वंदे मातरम, भारत माता की जय। झंडा ऊंचा रहे हमारा। मैं सुल्तान मेजर ओम प्रकाश ताड़गी, भारतीय सेना। दोस्तों, आप लोग सभी को पता होगा कि पप्पू यादव बिहार के अंदर जो है गिरफ्तार हो चुका है और बिहार पुलिस ने जो है उसको गिरफ्तार कर लिया है। ठीक है, ये सोशल मीडिया में सबको पता है और सबको उसके बारे में पूरी जानकारी है। दोस्तों, मैं तो ये कहना चाहता हूँ, बिहार की जनता से बोलता हूँ कि मिठाइयाँ बांटो, खुशियाँ मनाओ। पप्पू यादव गिरफ्तार हो गया क्योंकि वो गधा था, बेवकूफ़ था, निकम्मा था। ठीक है, वो बेवकूफ़ था, गधा था, निकम्मा था। जो कोरोना की महामारी में भी जो है रोडों में निकल कर, ठीक है, लोगों की, गरीबों की मदद कर रहा था, गरीबों की हेल्प कर रहा था, बंडल के बंडल नोट बांट रहा था, लंगर खुलवाए थे, राशन बांट रहा था, घर घर पहुंच के लोगों के हाल समाचार ले रहा था। कोरोना काल में हॉस्पिटलों जा जा के डॉक्टरों की कमर टाइट कर रहा था और वहाँ पे जाके हर मरीज का हाल समाचार ले रहा था और उनकी जो भी हेल्प करनी थी वो पप्पू यादव कर रहा था। वो बेवकूफ़ था। ठीक है, उसमें नेता के कोई भी गुण मैं नहीं मानता, उसमें नेता के कोई भी गुण नहीं थे। नेताओं की तरफ बिल में छुपा रहता, कहता है, ट्वीट करता, चार कमरे में बैठ के, ऐसी कमरे में लड़ के, बुलेट पर दीवार के अंदर बैठ के, और नेताओं की तरह जो आज की डेट में बिहार के अंदर, ठीक है, बिहार के अंदर क्या, पूरे देश के अंदर इस गवर्नमेंट की ना, बीजेपी गवर्नमेंट के जो नेता हैं, ठीक है, सिर्फ एसी कमरों में बैठ के, बुलेट प्रूफ दीवारों के अंदर बैठ के वहीं से ट्वीट कर रहे हैं, वहीं से बकवास कर रहे हैं कि ऑक्सीजन की कोई कमी नहीं है, सिलेंडरों की कोई कमी नहीं है, इंजेक्शनों की कोई कमी नहीं है, बेडों की कोई कमी नहीं है, खाने पीने की कोई कमी नहीं है, किसी तरह की कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। प्रधानमंत्री मोदी जी बोलते हैं कि हमने जो है इसकी तैयारी बहुत पहले से कर रखी थी, इसमें कोई टेंशन लेने की बात नहीं है। और ये वो, और देश के अंदर कितनी बुरी हालत थी, सिलेंडर की किस तरीके से कालाबाजारी चली, किस तरीके से इंजेक्शन ब्लैक में बेचे जा रहे थे, किस तरह से एम्बुलेंस वाले मन मर्जी किराया वसूल करते, किस तरह से डॉक्टर बिना सिलेंडर लगाए, खाली मास्क लगा के मरीजों को, खाली मास्क लगाया और बंदे के सिलेंडर ही लगाया, कितने मरीज दुनिया से गुड बाय कर गए, कितनी लोगों के उसमें क्या कहते हैं, उनका बिल फाड़ा गया, उनकी डेड बॉडियाँ नहीं दिखे कि इनका बिल इतना हो गया, पैसे का इतना लंबा कारोबार चला, कोरोना के नाम पे गरीब आदमी को लूट लिया गया, कि लोगों को बर्बाद कर दिया गया, और चाहे वो मरे बचे, इससे किसी को भी कोई लेना देता। लेकिन उस समय बिहार के अंदर जो है ना, पप्पू यादव जो है कोरोना वार्ड में जाकर भी मरीजों के हाल चाल पूछ रहा था। वो तो गधा है, क्योंकि उसको अपनी जान की परवाह है नहीं। जिस समय अपने रिश्तेदार, अपना ब्लड, अपना खून, ठीक है, बाप अपने बेटे को, बेटा अपने बाप को, ठीक है, बहन अपने भाई को, भाई अपने बहन को, अगर वो कोरोना से उसकी मृत्यु हो गई है, ना उसको छू रही है, ना उसको जलाने के लिए वो लोग जा रहे हैं, उस समय पप्पू यादव नाम का एक बेवकूफ़ इंसान रात दिन एक करके अपने परिवार को छोड़ के दिन रात गरीबों की मदद करने में लगा हुआ था। भूखे लोगों को, लॉकडाउन में ऐसे जो भूखे तड़प रहे थे, मर रहे थे, उन लोगों को खाना मुहैया करा रहा था, सबको खर्चा पानी दे रहा था, पैसे बांट रहा था, अपने पैसे के बलबूते पर लोगों का इलाज करा रहा था, एम्बुलेंस मुहैया करा रहा था। और उस काम को करने के लिए, ठीक है, बीजेपी के गवर्नमेंट के नीतीश कुमार की ये जो पुलिस है ना, इसने जो है पप्पू यादव को सही टाइम पे गिरफ्तार करवा दिया। यह है हमारे देश की, दोस्तों सोचो जरा, गौर से करो, तो हमारे देश का भ्रष्ट शासन इसे कहते हैं। ठीक है, जो इंसान सही तरीके से काम करता है उसको ये लोग जीने नहीं देते हैं। अगर पप्पू यादव कुछ भी नहीं करता, लोगों की सेवा नहीं करता और नेताओं की राजनीति सीख के चुपचाप कमरे में बैठ के कमेंट करते रहता और वो करता, कभी भी पुलिस इसके ऊपर हाथ नहीं डालती। ठीक है, 30-32 साल पुराना मोबाइल कहते हैं केस निकाल कर उसको उस समय अरेस्ट कर दिया जिस समय गरीब लोगों को और बेसहारा लोगों को पप्पू यादव की ज़रूरत थी, क्योंकि पूरे भ्रष्ट नेता बीजेपी के बिल के अंदर छुपे हुए हैं। कोई ऐसा मेरे को नेता बता दो पूरे देश के अंदर जो कोरोना काल में रोडों पर निकल के, हॉस्पिटलों जाके लोगों के हाल समाचार ले रहा है, कोरोना वार्ड में जाके लोगों की दुख सुख पूछ रहा है, सिलेंडरों के बारे में पता कर रहा है, इंजेक्शन के बारे में पता कर रहा है। कोई ऐसा नेता तुम्हें मिला? कोई नेता नहीं मिलेगा दोस्तों। लेकिन पप्पू यादव नामक इंसान ने अपनी जान जोखिम में डाल के, मैं तो उसको बेवकूफ़ कहूँगा, क्योंकि आज की राजनीति के हिसाब से
शकुनी चाल चलना ही सबसे बड़ी दिमाग का काम है। तो वो भी सेफ रहते और वो आज जेल में नहीं होते और आराम से घर में एसी में बैठ के आराम से ऐशो आराम से बैठे होते और भूखे मरने वाले भूखे रहते। लेकिन पप्पू यादव वो इंसान मसीहा था जो अपनी जान जोखिम में डालकर प्रॉपर तरीके से हर गरीब के पास पहुंच रहा था, हर इंसान को खाना मुहैया करा रहा था, हर इंसान की मेडिकल साइड से हेल्प कर रहा था, इंजेक्शन मुहैया कर रहा था, रात दिन एक कर रहा था। खुद वो बंदा बीमार है लेकिन उसने अपनी तबीयत देखी, ना अपने परिवार को देखा, ना अपने बच्चों को देखा और रात दिन एक कर रहा था। और उस पप्पू यादव को जब जेल जाने का नंबर आया तो वो पप्पू यादव अकेला था। बिहार की जनता के लिए क्लैपिंग होनी चाहिए। जो पप्पू यादव बाढ़ के समय नंगे पैर 8-8 10-10 फीट अंदर जाकर कहते लोगों को बचा रहा था, लोगों को राशन मुहैया करा रहा था, लोगों की हेल्प कर रहा था, लोगों को सपोर्ट कर रहा था, उसमें कोई भी बीजेपी का नेता आसपास कहीं 1000 किलोमीटर दूर तक कहीं नहीं था। उस समय वो पप्पू यादव, ठीक है, ना कोई चुनाव से मतलब, ना किसी चीज़ से मतलब, सिर्फ अपनी सेवा भाव से वो लगा हुआ था। और उसने बाल पीरियड में मतलब कहते शायद पैड भी बांटे, ठीक है, सैनिटरी पैड भी बांटे, लोगों को हेल्प की, लोगों को राशन मुहैया कराया। क्या नहीं कराया उस पप्पू यादव ने। और पप्पू यादव को उसकी सज़ा ये मिली और इस गवर्नमेंट की को ये चीज़ रास नहीं आई क्योंकि इनको बैठे बैठे संदीप पात्रा जैसे बैठे हुए जो मुंह से बोलने के अलावा बोला और उसके बाद खाया, बोला खाया, वो क्या बोलना क्या वो कोई मता नहीं, सिर्फ अपने डिबेट पर आ जाते हैं। इनको सिर्फ भारत पाकिस्तान की डिबेट चाहिए, हिंदू मुस्लिम में दंगा चाहिए। ये मतलब कास्टों में बांट के पूरे देश को रख दिया है। कम से कम 1 करोड़ डिबेट हो चुकी है, सिर्फ इसी बात तो ये भारत पाकिस्तान के नाम पर ही डिबेट कराई जाती है और सिर्फ मुसलमानों के नाम पर कहते हैं जहर घोलने की कोशिश की जाती है। दोस्तों कभी ज़िंदगी में ना भक्त बनो तो अपने माँ बाप का बनो यार। नेताओं का कौन भक्त बनता है? नेताओं का कोई भक्त होता है? नेताओं का भक्त बनने से क्या मतलब है? आप कहते हैं। अब उसके बाद राजीव प्रताप रूडी नाम का जो नेता है उसने बिहार के अंदर जो है कम से कम 50 से 100 एम्बुलेंस छुपा के डरा के रखी हुई थी। क्या बीजेपी के पास इतने कंजर थे? भूखमरी होगी। पैकेज की घोषणा तो ऐसे कर रहे हैं जैसे इनके पैकेज जगह जगह पे पहुंच रहे होंगे, ठीक है। कम से कम 16 बार तो पेट्रोल और डीजल के दाम इन्होंने बढ़ा दिए है। इनके बस का कुछ नहीं है दोस्तों। और इन्होंने जो जिस तरीके से एम्बुलेंस छुपा के रखी थी, जिस समय गरीबों को उनकी ज़रूरत थी, जिस समय उनकी हेल्प की ज़रूरत थी, जनता के पैसे से आई वो एम्बुलेंस, जनता के पैसे इकट्ठे करके लाई गई वो एम्बुलेंस उन्हें छुपा के रखी थी। और रूडी जो है उसको रेता बजरी के लिए अपना खुद इस्तेमाल कर रहा था। ऐसे कलंक नेताओं को यार तुम लोगों ने वोट देके बिहार की जनता ने जो है वहाँ पे बैठा रखा है, जो खून चूसता रहेगा जब तक 5 साल पूरे नहीं होते हैं। और ठीक है, और उसके बाद जो है सुशील कुमार मोदी जो है वहाँ का उप मुख्यमंत्री जो है महाशय जी, उनके कितने बड़े बड़े मॉल बन रहे हैं, ठीक है। ये नेता ना, जो नेता अपने पैसे, ये लोग सिर्फ अपने पैसा कमाना है, गरीब बंदा मरे, बच्चे, इनसे कोई मतलब नहीं है। कितना करप्शन चला हुआ, कितना मतलब बॉडी पार्टों का धंधा चला हुआ है, बड़ी बड़ी गैंग इनमें शामिल हुई है। डुप्लीकेट इंजेक्शन आ रहे हैं, डुप्लीकेट क्या कहते हैं, डुप्लीकेट स्पीड मतलब मीटर आ रहे हैं, जिसे आप चेक करोगे तो दिखाएंगे आपकी ऑक्सीजन बिल्कुल ठीक है, लेकिन ऑक्सीजन आपकी नीचे होगी। इतने में कितने कोरोना, कितने में कितने जो है कोरोना मरीज इसमें धोखे में चले गए हैं कि यार मेरा तो ऑक्सीजन ठीक है, जबकि वो डुप्लीकेट है। डुप्लीकेट मार्केट में आए हुए हैं, डुप्लीकेट इंजेक्शन आए हुए हैं, सिर्फ गैस सिलेंडर की कहते हैं ऑक्सीजन सिलेंडर की कालाबाजारी चली हुई है। मुंह मांगी कीमत में ऑक्सीजन सिलेंडर दिए जा रहे हैं और मुंह मांगी कीमत पर जो है बेड दिए जा रहे हैं। बेडों की नीलामी हो रही है, ऑक्सीजन की नीलामी हो रही है। दोस्तों इस तरीके से इस देश में इतना हाहाकार मचा है, लेकिन इनको इससे कोई मतलब नहीं है। ये ग्राउंड में आके चेक नहीं करेंगे क्योंकि इनको कोरोना हो जाएगा और ये अगर ये मर गए या खप गए तो यार फिर देश को कौन चलाएगा। इनको बहुत चिंता है कि देश नहीं चलेगा। अरे देश चलेगा मेरे भाई, देश चलेगा, समझ गए। कितनी शर्म की कथा। नीतीश कुमार जी, आपको शर्म आनी चाहिए। और आप इतने मतलब बेशर्म कैसे हो सकते हो कि जिस समय कोई इंसान खुद ज़मीन में आके कोरोना काल के अंदर लोगों की हेल्प करा, लोगों को खाना मुहैया करा, लोगों को राशन दिलवा रहा था, लोगों की मदद कर रहा था, बाढ़ पीड़ितों के उसमें कर रहा था, लेकिन आपने उसको ऐसे वक्त में गिरफ्तार कर लिया 32 साल मुकदमे में, जिसमें जो है अभी उसको जो है गिरफ्तार करने की कोई ज़रूरत नहीं थी। मोदी जी शर्म कर लो, शर्म, ठीक है। इस बार तो आ गए ना आप, लेकिन अगली बार जनता आपको कभी माफ़ नहीं करेगी, क्योंकि मैं भक्त नहीं हूँ,
ठीक है। मैं जो भक्त हूँ ना, तिरंगे का भक्त हूँ, अपने माता पिता का भक्त हूँ, ठीक है, देश के सम्मान का भक्त हूँ, ठीक है। और लोगों के जो लोग गरीब जनता है ना, मैं उनका भक्त हूँ, ठीक है। मैं किसी नेता का भक्त नहीं हूँ। मैं ये भक्तों में मेरी गिनती नहीं होती है, ये चीज़ का ध्यान रखना। और दोस्तों, बिहार की जनता से मैं कहना चाहता हूँ, यार पप्पू यादव अकेला जेल गया, आप लोगों ने जेल भरो आंदोलन क्यों नहीं किया है? आप लोग क्यों नहीं गए? उसकी सपोर्ट में कौन गया? अकेला पप्पू यादव बाहर से डिबेट पर ट्वीट कर रहे हैं कि यह है पप्पू यादव को बाहर निकालो, पप्पू यादव ये करेगा, पप्पू यादव वो करेगा, पप्पू यादव को हो जाएगा, कुछ हुआ है। पप्पू यादव, सबसे बड़ी चीज़ है कि बिहार की जनता से मैं पूछना चाहता हूँ कि पप्पू यादव गिरफ्तार हो कैसे गया, ठीक है। ये बहुत गलत है। और ये बीजेपी की, जो बीजेपी ने इतना गंदा और घटिया काम किया है ना, बहुत शर्मसार घटना है। और इसका मैं कहूँगा, निंदा करता हूँ। मोदी जी, अमित शाह जी, आप कहाँ गुम हो? कोरोना काल के अंदर आप लोग कहाँ गुम हो? आपने रक्षा मंत्री कहते हैं राजनाथ सिंह, अमित शाह, मोदी जी, ये लोग कहाँ छुपे हैं? कौन से बिल में छुपे हैं? कौन सी कमरे के अंदर जो है प्रेस कॉन्फ्रेंस करके, वीडियो कॉन्फ्रेंस करके लोगों को बता रहे हैं कि इमीडिएटली सिलेंडर मुहैया कराओ, कहते ऑक्सीजन बोला मुहैया कराओ, इमीडिएटली ये कराओ, वो कराओ। सिर्फ कमरे में बैठ के हो रहा है, कहीं जान ना चले जाए, कहीं साला कोरोना के का वायरस हमारे सड़ी बॉडी के अंदर ना घुस जाए, ठीक है। पप्पू यादव बहुत अच्छा काम कर रहा था। और पप्पू यादव को जेल से बाहर चाहिए, ताकि गरीब लोगों की मदद हो सके और लोगों को राशन मुहैया हो सके, लोगों की पेट की आग शांत हो सके और लोगों को मेडिकल की सही सुविधा मिल सके। क्योंकि लोगों ने किस तरीके से कालाबाजारी बचा रखी है कोरोना के नाम पर, जिस तरह से बिजनेस चला हुआ ना, एम्बुलेंस का, लकड़ी बेचने का, बॉडी जलाने का, कहते बॉडी पार्ट्स को बेचने का, बेड को बेचने का, ठीक है, इंजेक्शन देने का। और इस तरह से इतनी बड़ी कालाबाजारी भगवान माफ़ नहीं करेगा दोस्तों, भगवान माफ़ नहीं करेगा। इस कोरोना काल के अंदर लोग कितने परेशान, कितने तड़प रहे हैं, उसमें भी इस तरह की कालाबाजारी होने से और इतना भ्रष्ट को शासन होने से ना, बहुत देश की हालत ख़राब हो गई है। और इसका सबसे जीता जागता उदाहरण है पप्पू यादव। ना मैं उसका कोई रिश्तेदार हूँ, ना मैं उसको जानता था, सिर्फ इसलिए जानता था कि वो गरीबों की सेवा कर रहा था, गरीबों की हेल्प कर रहा था। हॉस्पिटल जाके, कोरोना वार्ड में जा लोगों को कि वो जिस समय डॉक्टर भी अपनी जान के आफत लगा के 10-10 किट पहन के वो अंदर जा रहे हैं, पसीने से लथपथ हो जा रहे हैं, लेकिन वो बिल्कुल बीपी हाई हो जा रहा है, उनका हार्ट अटैक की नौबत आ रही है, लेकिन वो पहन के जा रहे हैं। और मरीज को छूने से कोई बिल्कुल हिम्मत नहीं कर रहे हैं, वहाँ का स्टाफ छूने से हिम्मत नहीं कर रहा है। अगर ग्राउंड में देखा जाए तो क्या धंधे चले हुए हैं हॉस्पिटल के अंदर, सबकी पोल खुल जाती, ठीक है। लेकिन इसमें किसी को कोई लेना देना नहीं है। भाई एक ही चीज़ नहीं है, इसने मास्क क्यों पहना है, इसने नींबू का ठेला क्यों लगा लिया, ये हरी सब्जी क्यों लगा दी, इसने फ्रूट क्यों लगा दी रोड में, उसके फ्रूट को उल्टा करो, कोई दवा लेने गया है तो उसको अंदर कर दो। भाई इसी काम में देश लगा हुआ है। और ये बहुत शर्मसार घंटा, मैं इसका घोर निंदा करता हूँ। और मोदी जी, नीतीश कुमार जी, शर्म आनी चाहिए आपको, ठीक है, शर्म आनी चाहिए। एक इंसान जो एम्बुलेंस चोर के बैठा हुआ है, तुम्हारे पास ड्राइवर नहीं है, कितनी शर्म की बात है। और पैकेज की बात करो तो करोड़ों के पैकेज दे दिए, तुम 2 रुपये नहीं दे सकते किसी को यार, तुम करोड़ों का पैकेज क्या दोगे? तुमने जितनी भी सब्सिडी सिलेंडर की थी सब खत्म कर दी, 0 टाइम में हवा नहीं लगने दी कि पुलिस सब्सिडी साफ कर दी है। और 16वीं बार, साला 10वीं बार, ये 18वीं बार है गैस सिलेंडर के तुम लोगों ने ये कहते हैं डीजल पेट्रोल के दाम बढ़ा दिया है। तुम्हारी बस का कुछ नहीं है यार। तुम 2 महीने अगर देश में तकलीफ आ जाए ना, तुम्हारी हालत ख़राब हो जाती है। लेकिन आप लोगों की हालत ख़राब नहीं होती, आप फाइनेंस साइड से अपने ऐशो आराम में सब कुछ ठीक रहते हो। लेकिन जो गरीब तबका, मध्य वर्ग परिवार है, वो बुरी तरह से ज़मीन में आ जाता है, ठीक है। इसलिए पप्पू यादव को छोड़ा है। नीतीश कुमार जी, हाथ जोड़ के, उम्र हो गई है आपकी, ठीक है, लगता है कि लास्ट बार ही आप नेता बने होंगे, तो अब छोड़ दो। और ये गुंडे टाइप की जो गुंडागर्दी कर रखी ना, आपके पास ड्राइवर नहीं है, कोरोना काल में लोग मर रहे हैं, ठीक है। आप अपने परिवार का मुंह देख के देखो। अगर तुम्हारे घर में अगर ऐसा हुआ होता और 100 एम्बुलेंस तुम छुपा के वहाँ पे बैठे हुए हो, जिससे रेता बजरी ढोरो, कलंक को कलंक, ठीक है। इस कलंक को तुम क्या, भगवान भी तुम्हारे कलंक को कभी भी ख़त्म नहीं कर सकता है। पप्पू यादव जैसा रियल हीरो बहुत कम पैदा होते हैं, ठीक है। गलत टाइम में उसको तो बनना डाला, तुम लोगों में कीड़े पड़ेंगे। जय हिंद।